देखिए मेरी राजनीतिक शुरुआत जो है आज से नहीं, मैं 11 सालों से अपने संगठन में हूँ। हाँ। और मुझे लगता है कि मैंने यही शुरुआत की और मैं यही रहूंगी। हमारी प्रतिबद्धता हमारे नेता के साथ में है, या शायद ये उनकी सोच हो सकती है कि जाने की बात है। मैं हमेशा बिहार में जहां न्याय के साथ विकास होगा मैं वहां खड़ी रहूंगी, और हमारे जब तक नेता हैं हमारे, ये और न्याय मैं हो उनके रहा है? साथ ही हूँ। ये न्याय हो रहा है? भाजपा की विचारधारा कबूल हो देखिए गई, अनुप्रिया जी। हिमानी जी, अच्छा ठीक है, एक क्विक रिएक्शन मैं देखिए, सुहेली जी का ले लूं, विचारधारा फिर की मैं यहाँ बात पर अगर दुष्यंत मैं जी और आलोक वत्स जी का ideology की यहाँ पर बात रिएक्शन करें, लूंगी। विचारधारा सुहेली की बात जी, करते हैं। सुहेली जी, वो कौन सी चाबी थी जिससे दरवाजा खुल गया, थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, देखिए, राजनीति में तो परिस्थितियों के अनुसार ही काम होते हैं और इसलिए राजनीति है, लोकतंत्र है। और राजनीति में पार्टियां जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार काम करती है। मतलब और जनता तो दरवाजे बेकार जो है, हैं, जनता का कुछ नहीं ना सुहेली जी, जनता का कुछ नहीं ना, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग आप लोग कर लेते हैं अपना काम जो करना है। देखिए नहीं, देखिए क्या करते हैं अभी तो, मतलब आप क्या कह रही हैं इसमें? आपने जो कहा वही कह रही हूँ। आपने कहा कि परिस्थितियों के हिसाब से होता है जो होता है राजनीति में। नहीं, बिल्कुल, ये तो एक हमारा सामान्य बयान है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि परिस्थिति के अनुसार राजनीति में कदम बढ़ते हैं और तो कदम परिस्थिति पीछे हटते के अनुसार जो कदम ये आप बढ़ा हमारा रही हैं, ये सामान्य बताइए है, कि नीतीश ये जी का फायदा आप लेने की कोशिश कर रहे हैं या आपका फायदा नीतीश जी लेने की कोशिश कर रहे हैं? थोड़ा परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अगर आप बता पाए तो मैं बाकी गेस्ट का फिर रुख करूं। नहीं, हमें तो किसी चीज की जानकारी नहीं है। आप अगर जानकारी दे सकती हैं कुछ तो अरे बताइए। मैडम, आप यहाँ पर आई हैं, बीजेपी की हम तो प्रवक्ता पार्टी के हैं, प्रवक्ता आप हैं। बीजेपी की प्रवक्ता है तो पार्टी आप भी में- जानकारी देंगी ना, मैं कैसे दे सकती हूँ मैडम? बिल्कुल, हमें बुलाया गया मीडिया ने, बिल्कुल हमारी आलोक पार्टी वत्स से जी, फिर हमें दुष्यंत नागर जी का आदेश रुख हुआ करूंगी। कि हाँ। आप जाएं, आपको देखिए, आर भारत बुला रहा है तो हम आपके पास आए हैं। अब आप हमें जानकारी दीजिए, हमें तो किसी प्रेम जी चीज इस की बात को जानकारी जानते नहीं होंगे, है। बिहार में एक कहावत है, नामे नाम न तो अकरैले नाम। इसका मैं आपको मीनिंग समझा दूं कि नाम, आप कुछ ऐसा बड़ा काम कीजिए, गोल्ड मेडल जीत लीजिए तो आपका नाम हो जाए, या कुछ ऐसा खराब काम कीजिए जो आपका नाम हो जाए। तो लोकतंत्र में जो काम किया है 5 बार नीतीश कुमार ने, दे पलटी, अब तो पलटू राम नहीं, अब तो पटकू राम हो गए इस बार वो। लेकिन वत्स जी, मतलब लोकतंत्र की धज्जियां इस तरीके से उड़ेंगी। वत्स जी, बिहार की जनता जो सबसे प्रबुद्ध जनता कही जाती है, सबसे ज्यादा IAS IPS शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए लोगों को क्या दे रहे हैं आप? किस तरीके की रूलिंग दे रहे हैं? एक चीज बताइए वत्स जी, अगर पलटने के लिए जमीन नहीं रहेगा तो पलटेंगे कैसे? हाँ। अरे सर, हवा में भी पलटता है आजकल लोग। बीजेपी है, आजकल ये कलाबाजी हवा में हो रही शाह जी है। पलटे कि नहीं अभी पलटे? आपने देखा सिंगापुर में एक आदमी वो कूद गया हवा, ये गिरिराज प्लेन सिंह से पलटे झंडा कि लिए नहीं हुए राम पलटे? का, तो हवा में कलाबाजी दिखा रहा है। सम्राट अशोक This पलटे is कि नहीं not पलटे? politics of principle. This is politics of perception and personal gain. That's it. तिलहंडी में जाए जनता, किस बात के लिए वोट दिया था और कहां उसको आप पहुंचा रहे हैं? क्या बड़े बड़े नेताओं के बयानों पर भरोसा किया जाए? आप दरवाजे बंद कर दिए और दरवाजे खोल दिए, ये नहीं चलता है। बहुत सही सवाल, जनता का सवाल। अशोक दुष्यंत जी, केसी त्यागी सीधे तौर पर कह रहे हैं वो ठीकरा आप पर फोड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि आप भी हैं साथ में तो मैं ये समझना चाह रही हूं कि राष्ट्रीय राजनीति की बात, मतलब वो INDIA गठबंधन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, इसके लिए कांग्रेस, वो इससे पहले भी लगातार बोलते रहे, लेकिन उसकी वजह से बिहार का जो गठबंधन है उसको क्यों तोड़ रहे हैं? कांग्रेस के बारे में एक चीज बता दूं, एक सेकंड बस, क्विक रिएक्शन, इसी समय अप्रोप्रिएट होगा। बिहार में एक जगह है जहां एक भगवान है जिनका नाम है ढेलमरवा गोसाई। जी। उस भगवान को लोग मन्नत मांगने जाते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं चढ़ावे में, मालूम है, जो उसके इर्द गिर्द ईंट पत्थर होता है उससे उसको मारते हैं। तो कांग्रेस की स्थिति ढलमरवा गोसाई की हो गई है इस इंडी गठबंधन में, जिसको मन करता है उठा के उसको। पर मैं तो ये समझना चाह रही हूँ कि INDIA की वजह से आप बिहार में क्यों सरकार से हाथ छोड़ रहे हैं, या वहां क्यों आप महागठबंधन क्यों तोड़ रहे हैं? 2 चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। इंडिया अलायंस की तरफ से अभी तक ना तो संयोजक किसी व्यक्ति को पद को फाइनल किया गया है और ना कोई प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित है।
इसीलिए नहीं किया था राहुल जी ने 7 महीने हो गए। इसीलिए नहीं किया था। भाई साहब थोड़ा तसल्ली रख लीजिए, मैं तो बड़ी शांति से सुन रहा हूं। हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री के लिए राहुल जी ने बोला है, अभी 3 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खुद कांग्रेस पार्टी का ये एक ऑफिशियल स्टैंड है, खरगे जी ने कई बार बोला है, सबकी सहमति से चुनाव के बाद चुने हुए सांसद देश के लिए एक टिकाऊ सरकार और एक योग्य प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। अरे संयोजक तो चुन लो तो पहले। रास्ता संयोजक आज तक श्री नीतीश कुमार जी के लिए भी अवसर है, ममता बनर्जी बहन चली गई, ममता बनर्जी केजरीवाल के लिए चले भी- गए, नीतीश जी चले गए, सब चले गए आपके पास। ज्यादा और आप कह रहे हो कि आप आज मेरे को लग रहा है सरकार ट्रेनिंग दोगे, तुरंत लेके आ रहे प्रधानमंत्री हो, दोगे सरकार बनने के बोलने बाद। नहीं दे रहे। ठीक है, अरे ठीक है। सपने आंख से जाते हैं जो आपको ट्रेनिंग निश्चय जी। आपको देके ये भेजते सपने हैं देख वही कैसे बोलते लेते हो हो। आप? अरे सर, सब तो आंख उन दिखा लोगों रहे हैं, को आप तो धोखा ना दे रहे हो दिखाइए भाई। समीर जी बोलने उनको आंख, दीजिए। सब तो उनको आंख दिखा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट कर बोलने लीजिए। दीजिए भाई, ऐसा बीच में मत रोकिए। तो ये बात कहना किसी भी व्यक्ति का, किसी भी दल के नेता का, कि हमको इंडिया अलायंस में सम्मान नहीं मिला, हमको ये पद नहीं मिला, वो पद नहीं मिला, तो वो तो ओपन है, खुला हुआ है। बिल्कुल, मैं आज भी मानता हूं जिस प्रकार से जेडीयू की प्रवक्ता ने कहा है कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं, महागठबंधन में हैं, इस बात का जवाब तो दे मेरा दीजिए, ये नीतीश कहना कुमार है को संयोजक कि क्यों नहीं नीतीश बनाया? कुमार जी जब बैठक में अभी भी नीतीश देश कुमार के ने प्रस्तावित कर दिया था, भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी को हो क्या सकते आपत्ति हैं। थी नीतीश कुमार को संयोजक बनाने से? नहीं, पर समीर जी, भाई साहब, आप कोई राहुल गांधी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है जो राहुल गांधी के ऊपर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को क्या आपत्ति थी? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? उनको ऑफर किया गया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया या उन्होंने समय मांगा, ये तो नीतीश कुमार जी बता सकते हैं। लेकिन मैं नहीं, ये कह सकता उन्होंने हूं, 3 बड़े नेताओं पूरी के दृढ़ता absence के के साथ कारण कह सकता हूं मना किया। कि देश का प्रधानमंत्री, इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री का पद का दावेदार या प्रधानमंत्री या संयोजक सबकी सहमति से तय होगा। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पे काम हो रहा है, सीट शेयरिंग के ऊपर समितियां काम कर रही हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं। ये कुछ लोग हैं जो बेचारे व्याकुल भारत बने घूमते रहते हैं, शेयरिंग पे बात हो रही है। व्याकुल भारत लोग हैं। आज 11 सीटें सिर्फ ट्विटर पे देश जारी कर दी में एक्स पे ऊपर। एक गलत ये 11 नैरेटिव सीटें आप चलाना पकड़िए उनका कांग्रेस, काम है। 7 सीटें हमने इसी जयंत की चौधरी को दे ट्रेनिंग दीजिए। मिलती है। आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कहते हैं कि ट्रेनिंग हमारी मिलती है, बातचीत फिर चल वो रही है। नाहिद लारी जी, अगले नाहिद लारी जी की आपको पार्टी दे आपको दीजिए। 11 सीटें दे रही है, आपको मंजूर है? बोलते रहिए भैया। 11 सीटें दे रही बोलिए, है, कौन सुनिए रोक रहा है ना। आपको? तो क्या भविष्य क्या है सर, अब बता दीजिए ना। उधर अखिलेश 11 यादव सीटें हाँ। ऑफर करी हैं, ना करी हैं, ये कांग्रेस के बीच की बात है और सपा के बीच की बात है, इंडिया अलायंस के बीच की बात है। बीच की बात नहीं, इसमें सार्वजनिक भारतीय बात है जनता सर पार्टी ये। के जो समर्थक हैं, एक्स सर, अब पे आपके ऊपर बीच की पेड़ कोई पे बात लगा रह दी, नहीं सीटें गई। दे दी, नाहिद लारी जी, समझौता हो गया। नाहिद लारी जी, होगा। अब बीच की बात कोई रह नहीं गई है। अब अगर देखिए कह एक एक रहे कर कर हैं, सब छिटक रहे अगर हैं, समाजवादी छिटक पार्टी गए के हैं अध्यक्ष बल्कि। कह रहे हैं तो बात में दम होगा। सुनिए ना, सुनिए आपके ना। पेट में दर्द क्यों है? मैं तो समीर जी को दर्द एक क्यों हो रिएक्शन रहा है? जरा मैं नाहिद ये लारी बात खान से ले लूं आपकी इस बात पर, आपकी इस बात पर नाहिद लारी जी। फिर एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना है मुझे। आप सवाल पूछ ले, मुझे आपका सवाल नहीं सुनाई दिया। नाहिद लारी जी, बीच वाली बात तो अब कुछ रह नहीं गई है ना, एक एक कर कर सब छिटक रहे हैं। अब आपको क्या मौका यहाँ पर दिख रहा है कि हम कांग्रेस को आंख दिखा सकते हैं, आंखें तरेड़ सकते हैं? नहीं, ये सब तो बातें आप लोग मीडिया में चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया गठबंधन मजबूत है, लोहा लाट है। और रही बात नीतीश जी की, वो इंडिया गठबंधन में है और हम लोग को उम्मीद है कि आगे भी वो अरे इंडिया उनसे तो गठबंधन पूछ लीजिए कि वो है कि नहीं है। प्रवक्ता ने साफ तौर पे स्थिति स्पष्ट कर दी। मैं आपको बता रही हूँ तरफ हम अनुप्रिया की बात पे यकीन करेंगे जो यहाँ पैनल में बैठी हुई है। आधे घंटे केसी त्यागी की बात पे अब मुझे बोलने का मौका हम तो दीजिए। अब जो यहाँ पे एक मिनट वर्तमान में नाहिद लारी खान को होता है, कंप्लीट उसकी करने बात दीजिए, एक बार कंप्लीट अगर आप करने। मुझे बोलने का मौका देंगे अरे तो मैं मैडम, बात- आप ही को कह रही हूँ, आप कंप्लीट मैं करिए किसी अपनी में इंटरप्ट नहीं करती हूँ। हाँ, जी जी, देखिए कल आप ही का इंग्लिश चैनल है रिपब्लिक टीवी, उसी पे मैं रात के 8 बजे डिबेट पर थी, तो बल्कि जेडीयू प्रवक्ता भी बैठी थी डिबेट पर, और बहुत ही ज्ञानी पत्रकार बैठे थे। वो कह रहे थे बस 3 घंटे का खेल है, बस 3 घंटे में भी स्थिति साफ हो जाएगी। और 3 घंटे के अब 5 साढ़े 5 बज रहा, अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं जो बातें मीडिया में चल।